भक्तों, हर हर महादेव। आज डेट है 19 जून 2026। यात्रा पर जा रहे हैं अमरनाथ जी, तो जिसका परमिट 3 तारीख का है, सिर्फ रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 12 दिन। तो ये एक ऐसी वीडियो है जो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली है यात्रा को स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले तो आपको मैं देना चाहूँगा मुबारकबाद इस बात को लेते हुए कि आपने इतनी जद्दोजहद करके अपना परमिट बनाया इस यात्रा पर आने के लिए, और इसके पीछे आपका हाथ नहीं है। करता करता जो है वो कौन है? वो भोलेनाथ है, जिन्होंने आपको एक जरिया बनाते हुए आपको परमिट दिलाया। वो कैसे बनाया हो? अब देखिए, डे 1 से आपकी परीक्षा थी। आप याद करो वो दिन जब आपने मेडिकल बनाया था, उसके लिए धक्के खाए, फिर आपने बैंकों में जाके धक्के खाए, फिर आपने ऑनलाइन जाके धक्के खाए। ऑनलाइन में भी कभी OTP नहीं आया, कभी वेरीफाई नहीं हो रहा, कभी टेम्परेरी कोड नहीं आया, बहुत सारी चीजें थी। तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल आपने फेस किया, तो आपके हाथ में परमिट आया। इसके बाद फिर बहुतों ने सोचा कि हम हेलीकॉप्टर पे जाएंगे और परमिट हमारा बनेगा नहीं, तो टिकट ही हमारी हेलीकॉप्टर की जो है वो मानी जाएगी एज ए परमिट। बट हुआ क्या एट द एंड कि हेलीकॉप्टर कैंसिल हो गए। अब जिनको आना था ना, वो उनके अब बार बार जाग रही है क्यूरियोसिटी मन के अंदर कि भगत जी मुझे बताओ कि पंजीकरण कहाँ से होगा। देखिए, पंजीकरण कहाँ से होगा, ऑलरेडी मेरी बहुत सारी वीडियोस बनी पड़ी हैं। आई रेकमेंड कि जो फ्लाइट से आ रहे हैं श्रीनगर, वो श्रीनगर से ही बनवाएं, और जो जम्मू तक आ रहे हैं स्टेशन से या फिर फ्लाइट से, तो वो जम्मू में ही बनाएं, श्रीनगर ना आए, क्योंकि जम्मू का कोटा ज़्यादा होता है इंस्टेड ऑफ श्रीनगर, पहलगाम या बाल्टल। हालांकि बंद तो वहाँ भी जाते हैं, लेकिन जब कुछ कोटा बचता है जम्मू से तो ही मिलता है, अदरवाइज वो नहीं मिलता। लेकिन मिल फिर भी जाता है, लेकिन इतना कोटा नहीं होता। इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको मैंने दे रखी है। अभी हम बात करने वाले हैं किस चीज़ की? सबसे पहले RFID कार्ड की, क्योंकि जिसका परमिट बना है, चाहे वो बना हो ऑफलाइन चाहे वो बना हो ऑनलाइन। ऑफलाइन मीन्स बैंक जाके, सबको पहले क्या चाहिए? RFID कार्ड। तो वीडियो को स्किप मत करना। देखिए, मैं जम्मू पहुंचने वाला हूँ दोपहर रात को 3 बजे, मतलब सुबह के 3 बजे। तो मेरा क्वेश्चन है, तो क्या मुझे परमिट तो है मेरे पास, तो क्या RFID कार्ड बन जाएगा? आंसर इज नो। आप कहेंगे नो, ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर टाइम है ओपन होने का वो 5 बजे है। जितनी बार भी यात्रा पे गया हूँ, मैं हमेशा पहुंचा हूँ 4:50 4:55 मॉर्निंग आवर्स के अंदर, और मुझे हमेशा काउंटर खुले मिले हैं और मेरा परमिट बन जाता है। लेकिन क्योंकि मैं रात को 3 बजे पहुंच रहा हूँ, तो शायद 3 बजे ना बने, लेकिन 5 बजे तो बन ही जाएगा ना। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो जम्मू स्टेशन पर अगर आप आ रहे हैं, तो जम्मू स्टेशन के ऊपर ही RFID कार्ड बना लीजिए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जो परमिट है, जो हमारे ऑफलाइन, वो जम्मू में भक्ति नगर बेस कैंप है, वहाँ पे बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता, ना ही कभी पहले बनते थे और ना ही बनेंगे। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। किस बेस पे दे रहे हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, कंटेंट चल रहा है, चलने दो, डिफरेंट चीज होती है, बट आप यहाँ पे मत बताओ, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्री गुमराह हो रहे हैं। ऐसे ही कमेंट कल आया था कि भगत जी इस बार क्या श्रीनगर एयरपोर्ट पे क्या RFID कार्ड बनेगा? तो उनको मैंने यही बोला कि पहले कभी आज तक बना नहीं है, तो अब कहाँ से बन जाएगा? तो ठीक है, ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। देखिए, आप लोग जो है, जो नए जुड़े हैं यूजर्स यूट्यूब के साथ, मेरे चैनल के ऊपर, वो बहुत लोग ट्रस्ट करते हैं, लेकिन जो पहली बार आ रहा है ना, वो सब वहां से पूछ के आते हैं कि यार यहाँ पे क्या है क्या नहीं। तो बता दूं आपको, कभी भी एयरपोर्ट पे श्रीनगर में RFID कार्ड नहीं बना है। नहीं बना है मतलब नहीं बना है। ChatGPT से निकालोगे इन्फॉर्मेशन, तो वो बता देता है कि हाँ बनता है, बट एक्चुअल में ग्राउंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखो तो नहीं बनता है। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? RFID कार्ड बनाना। तो जम्मू में हमारा RFID कार्ड बन गया, इसका मतलब क्या है कि हमारा पूरा काम खत्म है। अब हम टेंशन फ्री यात्रा कर सकते हैं। गले में पहनना है तो आपको ट्रीटमेंट मिलेगा बिल्कुल VIP की तरह कि आप यात्रा पर आ रहे हैं। लेकिन अगर RFID कार्ड नहीं है आपके पास, तो फिर बार बार आपको दिखाना पड़ेगा चेक पोस्ट के ऊपर आके कि आप यात्री हैं, आपका परमिट ये है, आपका मेडिकल ये है। तो आप बेहतर है कि RFID कार्ड की जो आपकी प्रेफरेंस है वो पहले होनी चाहिए। वही हम बात करते हैं जो श्रीनगर आ रहा है डायरेक्ट, मतलब स्टेशन का टाइम उसका कुछ ऐसा ही है कि वो कटरा से आ रहा है, तो कटरा तो RFID कार्ड बनेगा नहीं, तो वो वंदे भारत पकड़ेगा, श्रीनगर आएगा, तो वो कहाँ जाए? फिर वो जाएगा पंथा चौक में। अब पंथा चौक में क्या होता है कि RFID कार्ड बनेगा, लेकिन वो बेस कैंप के अंदर बनेगा। तो अगर तो आपके पास होटल की टिकट है, मतलब उसकी वाउचर है बुकिंग का, फिर तो आप वो दिखा के बाहर आ सकते हो। लेकिन अगर वो नहीं है, तो फिर आपको आगे नहीं आने देंगे बाहर। RFID कार्ड बन गया तो आपको स्टे अंदर ही करना पड़ेगा। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हो, तो फिर पहलगाम या फिर बालटाल जाके बना सकते हो। बालटाल बिल्कुल गेट के एंटर करते ही आपको काउंटर मिलेगा। और वहीं हम बात करते हैं पहलगाम की, तो वहाँ ननवन बेस कैंप जो है, उसके ठीक पहले ही आपको चेक पोस्ट आती है, वहीं पे आपको RFID का काउंटर मिलेगा, जहाँ पे अपना RFID कार्ड आप बना सकते हो। तो सबसे पहला काम क्या है आपका? RFID काउंटर पे जाके कार्ड बनाना है, भले आप किसी भी लोकेशन पे बनाओ।
अगर आपका कार्ड बन गया तो समझ लो आपकी जंग आधी खत्म हो चुकी है। फिर आपकी जंग चलेगी आपके खुद के साथ, जो कि आपकी फिजिकली एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी। क्योंकि 12 दिन रह गए तो मैंने 2 महीने 1.5 महीने पहले ही बताया था कि आपको कैसे फिजिकली फिट होना है अपने इन यात्राओं को लेते हुए। लेकिन अभी रह गए हैं 12 दिन, तो 2 दिन के बाद आपके पास एक वीडियो आएगी जिसके अंदर बताऊंगा सिर्फ जो डेडिकेट होगी सिर्फ लेग्स के ऊपर, कि लेग्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, नीज को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। और ये चीज जो है आपकी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके शोल्डर पे वेट भी होगा और सारा का सारा भार जो आपकी नीज के ऊपर आने वाला है, लेग्स के ऊपर, पैर के ऊपर आने वाला है, या टोस के ऊपर आने वाला है। तो इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना के दूंगा आपको शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर, कि कैसे आप घर बैठे बैठे काम कर सकते हैं और अपने लेग्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं यात्रा करने के लिए। बस जुड़े रहिएगा मेरे इस चैनल के ऊपर। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए, कोई यात्रा भी स्टार्ट होनी है। और एक चीज और, इंस्टाग्राम के पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट जो है फॉर्मेट हमारा जो पोस्ट के माध्यम से आता है, वो जब हम वहाँ यात्रा पर जाएंगे तो फिर उसके माध्यम से आएगा, यूट्यूब के माध्यम से आने वाला नहीं है, क्योंकि वीडियो कंपाइलेशन में टाइम लगता है और लैपटॉप हमारे पास में होगा नहीं। तो हम लोग उस समय जो है इंस्टाग्राम के ऊपर ही मेजोरिटी के साथ काम करेंगे, तो आप जुड़े रहिएगा। वहीं हम बात करते हैं क्या नेक्स्ट पॉइंट के साथ, जो कि बहुत जरूरी है। RFID कार्ड का मैंने आपको बता दिया कि आपको ऑफलाइन अगर आपको RFID काउंटर पे जाना है कार्ड बनाने के लिए, तो आपको चाहिए क्या होगा। तो देखिए, अगर आपने बैंक से बनाया है फिर तो आपको सिर्फ वो परमिट दिखाना है जो बैंक से बना हुआ है, जो कि ऑलरेडी eKYC हो रखी है। उस केस में तो आपका मेडिकल चलेगा नहीं, कि वो जमा कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन बताइएगा कि मुझे मेडिकल दोबारा बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। ये कहाँ लागू होता है, सिर्फ उनके लिए जिन्होंने परमिट बनाया है ऑनलाइन अपलोड करके, तो उनको अपना मेडिकल साथ लेके जाना होता है। लेकिन वहीं अगर बात करें कि अगर आपका मेडिकल गुम हो गया तो क्या करें, तो फिर अपना मेडिकल नया बनवा लीजिए, ताकि आपकी यात्रा में दिक्कत ना हो, क्योंकि वहाँ पे ओरिजिनल दिखाना पड़ता है, फोटो कॉपी वहाँ पे नहीं चलती है। और वहीं हम बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, वो है घोड़ा। बहुत से यात्री जो है इस समय घोड़ा करने वाले हैं, तो बता दूं आपको, घोड़ा अगर करेंगे तो आप ये मत सोचिएगा कि घोड़े वाला जो है आपको ठीक गुफा के बाहर उतारेगा, जैसे वैष्णो देवी के पास उतारता है या फिर केदार के पास उतारता है। ऐसा नहीं है, केदार में भी 500 मीटर पहले उतारता है, वैष्णो देवी में भी 500 मीटर पहले उतारता है, लेकिन यहाँ अमरनाथ गुफा में 2.5 किलोमीटर पहले उतारता है। तो अब 2.5 किलोमीटर पहले क्यों उतारता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पैरामीटर के चलते आगे अलाउड ही नहीं होता मूवमेंट करना। तो वहाँ पे आप सोचो कि मुझे यहाँ उतार दिया, आगे उतार के आओ, मैंने पैसे दिए, लड़ो, तो कोई मतलब नहीं होता, आपको नहीं जाने देंगे। तो आगे आप कैसे जाएंगे, आगे जाएंगे पालकी के ऊपर। पालकी जो है आपको मिल जाएगी घोड़ा पड़ाव से भी और नीचे से मिल जाएगी। नीचे से करोगे तो बहुत महंगी पड़ेगी। बालटाल का किराया आई थिंक आने जाने का होता है 18,000 रुपये, और वहीं हम बात करें पहलगाम से तो आपका किराया होता है 38,000 के आसपास, आना जाना अप एंड डाउन। तो बेहतर है कि आप घोड़ा कर लीजिए वहां तक, उसके बाद आप पालकी कर सकते हो। तो पालकी का बेनिफिट क्या होता है कि वो बिल्कुल गुफा के ठीक बाहर लेके जाता है आपको, तो ये उसका प्लस पॉइंट है। वहीं एक मेरे पास जवाब आया था, क्वेश्चन आया था पूछने के लिए कि भगत जी मुझे ये बताएं कि क्या गुफा के अंदर जूते अलाउड हैं। भैया नहीं, जूते अलाउड नहीं होते। गुफा से ठीक पहले 400 मीटर पहले क्लॉक रूम है, क्लॉक रूम नंबर 6, ठीक है। 1 नंबर क्लॉक रूम आता है। जब आप जाते हैं गुफा की ओर तो पहले 6 नंबर काउंटर आएगा, फिर 5, 4, 3, 2, 1। 1 नंबर जो है तकरीबन 400 मीटर दूरी पर है गुफा से, सीढ़ियों के नीचे। तो आपको वहां अपने शूज उतारने होते हैं। हालांकि जो आर्मी वाले ऊपर होते हैं उन्होंने शूज पहने होते हैं, लेकिन आम यात्री को अलाउड नहीं होते हैं, आपको शूज वहां पे उतारने ही होते हैं। लेकिन अगर आप पालकी में जा रहे हैं तो फिर तो शूज आपके अंदर ही हैं, लेकिन फिर भी आपके शूज वहां पे बाहर उतार दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपके वो नहीं भी उतार रहे तो आप प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, आप उतार के जाइएगा, क्योंकि मर्यादा का पालन कीजिएगा। भगवान शंकर के दरबार जा रहे हैं, ना कि वहाँ पे आप पार्टी करने जा रहे हैं। तो खुद भी समझ होनी चाहिए इस चीज की कि अगर वो अलाउ कर रहे हैं तो आप अलाउ मतलब उसको एक्सेप्ट मत कीजिएगा, आप वहीं पे उतार दीजिएगा। तो आप अंदर जाइएगा, दर्शन कीजिएगा, बहुत अच्छे दर्शन होने वाले हैं। और वहीं हम बात करते हैं प्रसाद की। बहुत से लोग कहते हैं कि भगत जी प्रसाद हम वहां से जाके लें या घर से लेके जाएं। देखिए, पंचमेवा सब जानते हैं पंचमेवा क्या होता है। उसमें आपका काजू आता है, बादाम आता है, अखरोट आता है, मिश्री आती है और एक नारियल या कोपागिरी आती है। तो आप ये डाल सकते हो, इसको आप 100 ग्राम या पहिया करके अपने घर से लेके जा सकते हो। और साथ में अगर आप चाहते हो कि बेल पत्तर लेके जाना है या कुछ फ्लावर लेके जाने हैं तो वो तो आपको पहलगाम से मिल जाएंगे, लेकिन बेल पत्तर आपको नहीं मिलेगा। जनेऊ लेके जाना चाहते हो तो वो ले जा सकते हो। तो बाबा जी को वहाँ पे चढ़ता है। चढ़ता मतलब ये नहीं है कि आपको वो चढ़ाएंगे प्रॉपर ऐसे पूरी विधि विधान से काम करेंगे, नहीं। वो क्या होता है, जो आपका पैकेट है वो आपको वहाँ पे छू के वो आपको वापस दे देंगे। तो इतना ही होना अपने आप के अंदर बहुत बड़ी चीज है। और बता दूं आपको, एक्सपीरियंस ऐसा रहने वाला है आपका कि इस गुफा में जब जाएंगे दर्शन के लिए तो दर्शन बहुत खुले होंगे, बिल्कुल भी धक्का मुक्की नहीं होती जैसे काशी विश्वनाथ में होती है या कुछ जैन में होती है। बिल्कुल धक्का नहीं होता, बड़े आराम से दर्शन होंगे आपके। इवन कि अगर आपके लाइन अगर ज्यादा नहीं होगी तो भी आपको 5-10 मिनट वहाँ पे खड़ने को दिया भी जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बंदा 20 मिनट खड़ा है, हम खुद खड़े हैं 20-20 मिनट, तो कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि रश आपको देखने को मिलेगा सिर्फ लाइनों में जब हम एंटर कर रहे होते हैं। कहाँ, पहले आपका आएगा डोमेल गेट या फिर चंदनवाड़ी गेट चेक पोस्ट, जहाँ पे लोग खड़े हैं हजारों की तादाद में अंदर जाने के लिए। जब एक बार एंटर कर जाएंगे तो फिर लाइन लगेगी भंडारों में क्यू खाने के लिए।
और जब फिर आगे चले जाएंगे तो फिर आगे चलेगी क्लॉक रूम के अंदर। इसके अलावा दर्शन की लाइन में जाएंगे तो आपको दर्शन पता नहीं खाली मिलते हैं, ये मुझे समझ आज तक नहीं आया, और दर्शन आपको बहुत खुले होने वाले हैं, इसकी आप चिंता मत कीजिए। वही हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि अगर आप सोलो आ रहे हैं, देखिए सोलो में क्या होता है और फैमिली दोस्तों में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होती है कि आप होटल वगैरह ले सकते हो, लेकिन सोलो में तो क्या होता है कि या तो आप बेस कैंप में जाएंगे या फिर आप जाएंगे डॉर्मेट्री के अंदर। तो डॉर्मेट्री की बात करेंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि पंथा चौक के अंदर ही आपके प्री फैब हट होती हैं और टीम वाले शेड्स होते हैं, तो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देते हैं। खाना पीना आपका वहीं होता है, वॉशरूम आपके वहीं होते हैं, बस आपको खर्चा करना होता है कॉन्वॉय की मूवमेंट का, कि अगर आपको बस में जाना है सरकारी, जो कि कॉन्वॉय के साथ चलती है, आर्मी के काफिला जिसको बोलते हैं, उसके साथ जाना है, तो उसके अंदर जाना है, तो फिर आपको वो टिकट का किराया देना पड़ता है। अदरवाइज और खर्चा कोई नहीं होता, ना खाने का, ना पीने का, ना रुकने का, ना रहने का। हाँ, अगर आप प्राइवेट जगह पर रुकते हो तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि आपको टेंट का पैसा देना पड़ेगा, भले वो 400 हो, 500 हो या 700। लेकिन नन बेस कैंप में जाएंगे तो वहाँ पे 300 के आसपास का टेंट का फेयर होता है पर बेड का, वो आपको देना होता है। हाँ, इस पे आपको समझ लीजिए, टेंट का मतलब ये नहीं है कि पूरे टेंट का 300 रुपये है। टेंट में अगर 6 लोग या 8 लोग आ रहे हैं तो पर पर्सन का है वो 300 रुपये, पूरे टेंट का 300 रुपये नहीं है। कि बहुत लोग यहाँ पे गलत फहमी पा लेते हैं कि यार टेंट का रेट 400 रुपये, 400 पूरे टेंट का होता है, ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक पर्सन का होता है। और वहीं हम बात करें विंटर के क्लोज की, देखिए अभी क्या था, लास्ट अपडेट क्या था 10 दिन पहले का, कि विंटर की बरसातें बहुत ज्यादा थी और पारा जो है आपका माइनस में जा रहा है। लेकिन अभी जुलाई में रात खबर देखने को मिल रही है कि टेम्परेचर रात को जो है वो आ रहा है 1-2 डिग्री, मतलब 2 डिग्री के आसपास है, मतलब ठंड रहेगी। अगर आप बात कर रहे हैं पंचतरणी की, या फिर बात कर रहे हैं शेषनाग की, या फिर बात कर रहे हैं गुफा की, गुफा के पास रुकने की जगह नहीं है, नीचे आ जाओगे। लेकिन जो पहलगाम रूट से जा रहा है या फिर आ रहा है, उसको स्टॉप चाहिए होगा शेषनाग में या फिर पंचतरणी में, तो उसके लिए जो आपका गर्म कपड़े आपको चाहिए होंगे, जिसके अंदर आपके वार्मर्स हैं, जैकेट्स हैं, कैप्स हैं, ये सब आपको बताऊंगा लिस्ट के अंदर, क्योंकि हमारी पैकिंग होने वाली है अगले 2 दिन के बाद। तो बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगी अगले 3 या 4 दिन के बाद। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं या फिर जो प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं या जो चीज़ें हमारे को चाहिए यात्रा के दौरान, वो सब आपको दूंगा, लेकिन उतनी बताऊंगा जितनी एक्चुअल में रिक्वायर्ड है। बाकी को कोई मतलब नहीं है लेने को, तो आप चाहे ट्रक भर के ले जाओ घर से, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक्चुअल में चाहिए क्या, हम उसकी बात करेंगे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के अंदर। तो आई होप कि आपको जो मैंने भी जानकारी दी है एक छोटे से पोर्शन के अंदर, कि आप आ रहे हैं और दिन रह गए हैं 12, तो कैसे आपको प्री प्लान करना है इस यात्रा को अच्छे से बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें जो इस वर्ष यात्रा पर आ रहे हैं आपके साथ या फिर आगे पीछे, क्योंकि जिसकी डेट्स आगे पीछे हैं उसको मैंने बता रखा है। लेकिन फिर भी डाउट अगर रहता है तो मुझे इस वीडियो के माध्यम से कमेंट कर देना, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। तो लगाएं हाजिरी, हर हर महादेव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय शंकर।